दीनी मालूमात हासिल करने के लिए हमारा चाहिए पासबानी मिल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं। कौन है ख्वाजा गरीब नवाज? आज जो जिस तरह से माहौल और जिस तरह से अफरा तफरी का माहौल लोग बना के रखे हुए हैं, उनको समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि है कौन ख्वाजा गरीब नवाज। ख्वाजा गरीब नवाज वो हैं, उनके नवासे हैं, उनके नवासे हैं जो डूबे हुए सूरज को पलटा दिया था। ख्वाजा गरीब नवाज उनके नवासे हैं कि उंगली के इशारे से चांद को दो हिस्से में टुकड़े कर दिया था। ख्वाजा गरीब नवाज उनके नवासे हैं कि बेजान कंकड़ियों को दुश्मनों की बद मुट्ठी में कलमा पढ़ लिया था। ये उनके नवासे हैं। और बेटे किसके हैं? बेटे ये ख्वाजा गरीब नवाज उसके हैं जिनके नाम पर खैबर भी कांपता है, जो खैबर के किले को तोड़कर उंगलियों में नचाने की सलाहियत रखता है। ये उनके लड़के हैं। और इनके जद्दे अमजद को देख लो, करबला में ये हुसैन के बेटे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज इमाम हुसैन के बेटे। और इनकी कुव्वत और उनकी बहादुरी अगर देखना हो तो करबला में देखो। जब दुश्मनाने दीन के जलगार में लश्कर जर्रार की मौजूदगी में शेरे खुदा के शहजादे जब रन में उतरते थे, उनके छक्के छुड़ा देते थे। ये उनके बेटे हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन प्यासे थे। मैं कहता हूं, कौन कहता है हुसैन इब्ने अली प्यासे थे? कौन कहता है हुसैन इब्ने अली प्यासे थे? पानी को पानी पिलाया है अली के लाल ने। पानी को पानी पिलाया है अली के लाल ने। और फिर उसके बाद करबला में लोगों ने जाना उनकी बहादुरी और उनकी कुव्वत। उसके बाद भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के शहजादे हैं और ख्वाजा गरीब नवाज के जद्दे अमजद हैं। जब यजीदियों की हुकूमत आई थी तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कैद करके बादशाह के दरबार में पेश किया गया था। जंजीरों में जकड़ के, हाथ में, पैर में, गले में जंजीरों से जकड़ के, बांध करके इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बादशाह के दरबार में पेश किया। जब पेश किया तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने हाथ को हवाओं में उठाया और एक झटका दिया। लोहे की जंजीरें टूटकर जमीन पर बिखर गई। ये उनके शहजादे हैं गरीब नवाज, ये उनके लड़के हैं। अब जरा गरीब नवाज कौन है?
अजमेर वाले बाबा लोग हमलावर हैं, लेकिन वहां कामयाबी नहीं मिल सकती। ख्वाजा गरीब नवाज की अजमत पूछना हो, उसी अजमेर की सरजमीन में अना सागर भी है। जरा पूछ अना सागर से और जाके उसकी सतह पर खड़े हो जा। आज भी गरीब नवाज के नाम से अना सागर कांपता है, आज भी कांपता है। वो है गरीब नवाज। क्या जानते वो गरीब नवाज की अजमत को, क्या जाने उनकी कुव्वत और उनकी सलाहियत को। पहले भी दुश्मन आए थे ख्वाजा गरीब नवाज पर हमला करने के लिए, आया था और कहा कि हम अपनी जादुओं की वजह से और जादुओं की मदद से ख्वाजा गरीब नवाज को शिकस्त दे देंगे। क्या क्या नहीं किया था, हवाओं में उड़ा था और सोचा कि ख्वाजा गरीब नवाज को शिकस्त दे देंगे, उनको मात दे देंगे। लेकिन जब दुश्मनों ने उंगली उठाया, ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी खड़ाओं को इशारा किया था, अपनी जूतियों को, कि तू क्या देख रही है, उठ और उस दुश्मन को सबक सिखा दे। और ख्वाजा गरीब नवाज की वो जूतियां फजाओं में परवाज की थी और दुश्मनाने दीन के सरों को मार मार के जमीन दोष कर दिया था। ये है ख्वाजा गरीब नवाज। कौन जानता है ख्वाजा गरीब नवाज कौन है? ख्वाजा गरीब नवाज वो है, जब वजू के लिए पानी मांगा गया था कि मुझे वजू करना है, नमाज के लिए पानी दे दो, खादिम गया था, कहा नहीं, सबको पानी मिल सकता है। पहले बाप पर पानी बंद किया था यजीदियों ने। नहरे फुरात का पानी उनके वालिद पर बंद कर दिया गया, यजीदियों ने पीने ना दिया। और सोचता यह था कि शिकस्त दे देंगे, बेटों पर भी वही आजमाइश। ख्वाजा गरीब नवाज जब वजू के लिए पानी मांगा तो कहा कि सबको पानी दिया जाएगा, लेकिन है मोइनुद्दीन, तुम्हें पानी नहीं दिया जाएगा। खादिम वापस आए, जब पलट के आया तो ख्वाजा गरीब नवाज से ये बात कही, हुजूर सबको पानी दिया जाएगा पर आपको नहीं दिया जाएगा। ना उस पानी से वजू कर सकते, ना और पी सकते, कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरों के लिए है, चरिंदों परिंदों के लिए है, मगर आपके लिए नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज क्या फरमाते अपने खादिम से? कहा खादिम जा, अना सागर से पानी लेकर आने की जरूरत नहीं है, पानी लाना नहीं, जाके कासिम की हैसियत से, पोस्टमैन की हैसियत से, डाकिया का काम क्या होता है, कहीं से पोस्ट आया तो वो जिसका है उसके हवाले किया जाता, कासिम बन के आता है वो। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा अपने खादिम से कि पानी लेकर आना नहीं, बल्कि कासिद की हैसियत से जा और मेरा पैगाम जाके अना सागर को कह दे। मेरा पैगाम कहना है, लाना नहीं है। एक छोटा सा कटोरी एक चुल्लू पानी से भर जाए, एक चुल्लू पानी काफी है। अरे 100 ग्राम 50 ग्राम भी पानी नहीं आता। ख्वाजा गरीब नवाज ने खादिम से कहा जाके कह दो कि गरीब नवाज ने तुम्हें बुलाया है, गरीब नवाज ने बुलाया है, पैगाम जाके दे। इतना कहना था कि अना सागर का सारा पानी एक कटोरे के अंदर सिमट जाता है। ये है ख्वाजा गरीब नवाज। उन पर उंगली मत उठाना, ये अजमेर वाले बाबा है। अरे वो तुम्हारे बाप नहीं उठा पाया, ख्वाजा गरीब नवाज ने ऊंटों को बिठा दिया था, तो तुम क्या ख्वाजा गरीब नवाज को उठा पाओगे?
नहीं उठा सकते। ख्वाजा गरीब नवाज को जानना हो, एक माबूद बातिल की परस्तिश करने वाले असनाम खाना में जाकर परस्तिश करते थे, माबूद हकीकी समझ करके सर्व सुजूद होते रहते थे। 70 साल से उस माबूद की परस्तिश करता रहा। 70 साल तक। जब बाप ज़ईफ हो गया, कमज़ोर हो गया, तो एक दिन जा ना सका असनाम खाने में, जा ना सका। तो बेटी थी 17 साल की या 18 साल की, कहने लगी बाबा तुम नहीं जा सकते, कमज़ोर हो चुके हो, तो मैं जाती हूँ, और जो तुम उनको खाना खिलाते हो मैं खिला के आती हूँ। पत्थर को खाना खिलाना था, लेकर पहुंची, पत्थर के सामने खाना रखा, कहा खा लो। पत्थर भी भला कहीं खाना खाता है? पत्थर के भी हाथ पैर होते हैं, वो भी भला कहीं खाना खाता? लड़की कहती, वो बेटी बोलती खाना खा ले, लेकिन वो खाता नहीं। पत्थर कहाँ खाना खाता है? बार बार कहती रही, कह कह कर थक गई, लेकिन खाना नहीं खाया। जब खाना नहीं खाया ना, तो ये रोने लगी, मेरा बाप 70 साल से खाना खिलाते आ रहा है, 70 साल से तेरे सामने खाना रखता है और तू खाता है। मुझसे क्या नाराज हो गए? मुझसे कहीं खफा तो नहीं हो गए? तो मैं लेकर आई वो, तुम खाना नहीं खा रहे। वो दुआई देती रही, खा ले खाना, खा ले खाना, अगर नहीं खाता तो मैं अपनी जान दे दूंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी। उसी पत्थर पर वो बेटी 17 साल की सर को मारना शुरू करती है कि खा ले। मेरा बाप तो खिलाता रहा तुम्हें, लेकिन तू नहीं खाता, तो मैं अपनी जान दे दूंगी, पर खाना खिलाते जाऊंगी, ऐसे नहीं जाने वाली। सर पटकती रही, खून निकला सर से। इतने में एक मुअम्बर आदमी था, करीब आया और जुई बेटी सर अपने पत्थर पर मार रही थी, सर के नीचे हाथ रखा, कहा बेटी बात क्या है, सर क्यों मार रही पत्थर पर? कहने लगी कि मेरा बाप 70 साल से खाना खिलाते आ रहा है, लेकिन ये खाना नहीं खाता, मुझसे खफा है, मुझसे नाराज है, मुझसे बेजार है। हाथ रखा तो वो बुजुर्ग जो थे, जिसने उस बेटी के सर के नीचे हाथ रखा, वो कोई और नहीं, गरीब नवाज थे। गरीब नवाज ने जब देखा कि बेटी के सर से खून निकल रहा, इरशाद फरमाते पत्थर से, बेजान पत्थर से, के पत्थर, जब बेटी कह रही है, लड़की कह रही है, तू खाता क्यों नहीं है? अरे वो इतनी देर से तुमको मना रही, तू खाता क्यों नहीं? अचानक उस पत्थर के अंदर हरकत पैदा होती है, और फिर जो खाना उसके सामने रखा गया था, वो सारा खाना खाना शुरू कर देता है। बेटी बड़ा खुश होकर पहुंची घर, और घर पहुंची तो सर फटा हुआ है, कपड़े फटे हुए हैं। मनाने के लिए अपने माबूद को मनाने के लिए उसने सारा काम अंजाम दिया। लेकिन माशरे में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं, तंज करने में कमी नहीं छोड़ते, तंज करने में कमी नहीं छोड़ते। जब पलट के आई बेटी ने, तो लोगों ने, मोहल्ले के लोगों ने देखा तो कहा कि फलां साहब की बेटी अपनी इज्जत लुटा के आई है, सर फूटा है, कपड़े फटे हैं, इस्मत लुटा दी है।
लोग जमा हो गए। लोगों ने कहा कि बात क्या हुई, तुम्हारे सर में जख्म कैसा, कपड़े तुम्हारे फटे हैं, ये कैसा? कहा बात दरअसल ये है, मेरा बाप हर दिन जाता था अपने माबूद के पास खाना खिलाने के लिए। मैं पहुंची, मनाने लगी, खाना नहीं खा रहा था, मैं सर पटकना शुरू कर दी। यहाँ तक के एक बुजुर्ग आया और हुक्म दिया कि तू खाना क्यों नहीं खाता। जो ही इतना कहना था कि खाना खा लीजिए, सब लोग हंस पड़े। ये फितरत के खिलाफ है, ये मानने वाली बात नहीं। बाप ने कहा बेटी ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने 70 साल तक ये काम अंजाम दिया लेकिन कभी खाया नहीं, कभी खाया नहीं। आज तू कह रही है खाना खा लिया, ये कैसे मुमकिन है? तो लोगों ने कहा कि देखो तुम्हारी बेटी झूठ बोल रही है, अपनी इज्जत को कहीं लुटा के आई होगी, ये तो कहीं बर्बाद होके आई है। जब ये बात कही तो बेटी ने कहा कि खबरदार ऐसी बात मत करना, मैं हकीकत में खाना खिला के आई हूं। कहा ठीक है, जब तुम ये बात कह रही हो तो इस मंजर को हम दू बदू देखना चाहते हैं, यानी आमने सामने देखना चाहते हैं। तुमने ये बात कही, हम लोग तो कभी जाने नहीं, तुम कह रही हो तो जाके सामने से देखेंगे, आमने सामने होगा। और तुम जैसे खाना खिला के आई हो फिर से खिलाना, हम मान लेंगे तुम्हारी बात। बेटी निकली, मोहल्ले के लोग निकले, बाप आया और सब खड़े हो गए सनम खाने के बाहर। और बेटी अंदर गई, कहने लगी खाना खा ले। वो खाना लेके आई थी, खाना खा ले। उसके अंदर कोई हरकत नहीं, खाना नहीं खाया। मनाने लगी खाना खा ले, मान जा, मेरी इज्जत पर हक आएगा, लोग मुझे तंज करेंगे, मेरी इज्जतें पामाल हो जाएगी, जरा खाना खा ले, मेरा लाज रख ले। वो दुआई देती रही लेकिन उसके अंदर हरकत नहीं आई, खाना नहीं खाया। लोग हंसने लगे, देखो तुम्हारी बेटी, ये कैसे मुमकिन है, ये हो ही नहीं सकता। फिर जब बेटी को जलाल आया, लोगों ने हंसना शुरू किया, ताना देने लगा तो बेटी को जलाल आया। कहा बेटी ने उस पत्थर से बोला, बेटी ने कहा कि ये पत्थर तू खाता है या नहीं, अगर नहीं खाता है तो फिर कल वाले बाबा को बुलाती हूँ, कल जो आए थे बाबा उसको बुलाती हूँ, तब पता लगेगा। जो ही कहना था फिर हरकत पैदा हुई। फिर जैसे उसने पहले दिन खाना खाया तो वैसे ही खाना शुरू किया पत्थर ने। सनम खाने में अजीब कैफियत, बाप हैरत में, मोहल्ले वाले जो उसके परस्तिश करते थे सब हैरत में। कभी इस मंजर को देखा नहीं कि भला ये भी कहीं खाना खाता। ये खाने लगा। बाप ने जब पूछा बेटी ये बताओ वो बाबा कौन थे जिसके नाम से ये पत्थर भी कांपता है, उस बाबे का नाम बताओ। कहा मैं नहीं जानती उस बाबे का नाम क्या है। कहा कैसी शक्ल है उसकी। कहा मैं नहीं जानती, शक्ल तो पता है, एक बार देखी हूं, चेहरा मेरे जहनों में है। कहा किस जगह रहते हैं वो। कहा ये भी नहीं मालूम। जब मालूम करने लगा, मालूम किया तो पता लगा कि उनकी हयत ये है, चेहरा ये है, उनकी शक्ल सूरत ये है। मालूम हुआ कि एक ऊपर एक कपड़े का खेमा जन हो करके एक किनारे में जंगल में बैठा हुआ। जब पहुंचते हैं कहा कि बाबा यही है। हाँ यही बाबा है जो ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से बेजान पत्थर जो अक्ल के खिलाफ है, वो भी कभी खाना ना खाया हो वो भी खाना खाना शुरू कर देता है। हुक्म गरीब नवाज, सिर्फ नाम ख्वाजा गरीब नवाज का ले ले, नाम ख्वाजा गरीब नवाज का ले लिया
तो बेजान पत्थर भी हिलने लगता है। मगर मैं आपको क्या बता रहा था, बेटे किसके हैं ये उनके बेटे हैं, ये उनके बेटे हैं जिनके नाम पर खैबर कांपता है, जिनके नाम पर सिर्फ खैबर के सामने उनके वालिद का नाम ले लो तो खैबर भी जुम्बिश करता है, आज भी कांपता है। ये उन्हीं के बेटे हैं गरीब नवाज। गरीब नवाज आपका नाम नहीं है, जानते हो? ख्वाजा गरीब नवाज का नाम गरीब नवाज नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज का नाम क्या है मालूम? गरीब नवाज भी नहीं, मोइनुद्दीन भी नाम नहीं है, लक़ब है। मुईन यानी दीन के मददगार, मुआविन। गरीब नवाज, गरीबों को नवाजने वाला। मगर नाम क्या है असल में? नाम ख्वाजा गरीब नवाज का हसन है। नाम क्या है? याद रहेगा, ख्वाजा गरीब नवाज का नाम हसन है। पैदा कहाँ हुए बताया मैं अभी? कहाँ पैदा हुए? नहीं, संजर तो ये आपका ये कौन सा गांव है बताओ? कौन सा गांव है? जोर से बोलो। इस गांव का नाम? अच्छा, इस गांव के जो ये तालुका है कहाँ है? इसका जिला? तो ये संजर क्या है? जिला की तरह है। संजर क्या है? याद रखिएगा, असल गांव जहां पैदा हुए, अब जिस जगह पैदा हुए उसका नाम क्या है? सीस्तान। याद रखिएगा, ये बात और कहीं नहीं मिलेगी, यही मिलती है। ये बात कहीं से मालूम नहीं होने वाली, यही मालूम होगी। इस गांव का नाम क्या है जिस गांव में आप पैदा हुए? सीस्तान। फिर वहां पर जंग हुआ था बहुत बड़ा, तो आपकी वालिदा माजिदा उनको लेकर सीस्तान से सजिस्तान की तरफ हिजरत कर गई। पैदा कहाँ हुए? सीस्तान में, और गए हिजरत करके कहाँ? सजिस्तान में।